नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। उम्मीद है आप सब सही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस चैनल में हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है अबाउट द टाइप ऑफ बिगिनर राइडर्स यू विल मीट, एंड नाउ आज उसी का सीक्वल ही समझ लीजिए बनाते हुए आज हम बात करने वाले हैं about the things that you will face when you once start riding. That is basically the things that will happen to you in the first year of your riding. Yes, I know your future, guys. So just be with me and enjoy the video. Starting with the first point, let us first talk about the expenses. जी हाँ, पहला पॉइंट शायद आपको थोड़ा सुन के ही नकारात्मक लगे, लेकिन ये सच है। द डे यू स्टार्ट राइडिंग योर बाइक, बेसिकली जैसे ही आपने शोरूम से अपने बाइक की डिलीवरी ली है तभी से आपके जेब में थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी छेद होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, बेसिकली इसको आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत बढ़िया एडवेंचर और एक बहुत ख़राब फाइनेंशियल डिसीजन का एक हाइब्रिड है ना। लेकिन बात तो सही है, खर्चे तो होते हैं, कभी मेंटेनेंस के लिए, कभी इंश्योरेंस के लिए, कभी टैक्सेस के लिए। एक्चुअली जब आप अपने बाइक को लेने जाओगे, अगर आप अपना इनवॉइस का ब्रेकअप देखोगे तो शायद 40% तो उसमें से टैक्स, इंश्योरेंस यही सब होते हैं। तो यस, एक्सपेंसेस इज़ अ रियल डील। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू राइड अ बाइक, then you should be prepared about the expenses. Plus it's not about just the bike. आपको हेलमेट्स लेने पड़ेंगे, अच्छे गियर्स लेने पड़ेंगे if you want to ride safe and do not want to be a complete hooligan on the road. आप प्लस सिर्फ आपके सेफ्टी, सिर्फ और सिर्फ आपका सेफ्टी तो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है ही, लेकिन अगर बात किया जाए तो फिर आपको पुलिस से भी बचना है, ट्रैफिक पुलिस से भी बचना है। नहीं तो इतना चालान कटेगा कि एक साल में शायद आपके बाइक का 5 गुना आपका चालान में निकल जाए। तो हाँ, खर्चे होते हैं और ये बात सच है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, डिस्कवरिंग योर कंप्लीट न्यू कैरेक्टर। थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद लग रहा हो, लेकिन हाँ, राइडिंग का भी कैरेक्टर्स होते हैं। सपोज आप मान लो कि आपने एक नेकेड बाइक लिया है या फिर एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक लिया है स्टार्टिंग के लिए, लेकिन फिर आप जैसे जैसे उस बाइक को चलाते हो, आप उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करते हो, आपको पता चलता है कि आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, आपको क्या क्या करना है अपने बाइक के साथ, बाहर जाना, घूमना फिरना, चीज़ें देखना, या फिर रेगुलर जस्ट अपना कामकाज के लिए आप उसको काम में ले रहे हो, जस्ट लाइक ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो यस, यू विल डेवलप अ न्यू कैरेक्टर। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने सही डिसीजन लिया, या फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, आपको कुछ और लेना चाहिए था, लाइक ए सुपर स्पोर्ट और मे बी एन एडवेंचर और मे बी ए क्रूज़र, जस्ट लाइक दैट। एवरी टाइप ऑफ राइडिंग इज़ अ कैरेक्टर इन इट्स ओन सेल्फ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, चलिए मानते हैं आपको आपका बाइक पसंद है, आपको राइडिंग पसंद आ गया, आपने अपना एक कैरेक्टर डेवलप कर लिया, आपका बाइक के साथ आपका एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया। उसके बाद क्या? उसके बाद होता है ग्रुप राइडिंग शुरू। आप खोजते हो इधर उधर से, या तो आप अपने दोस्तों को बोलते हो। कई बार अपने दोस्तों के बीच में ही आपका एक ग्रुप बन जाता है, कई बार नहीं बनता है। कई बार आप ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी जाते हो, आपके लोकल बाइकर ग्रुप्स को ढूंढते हो और उनका एक पार्ट बन जाते हो। और हाँ, यही वक्त है जब आप एक पूरी तरह से राइडिंग कम्युनिटी के पार्ट बन चुके हो। इसके बाद से देयर इज़ एक्चुअली नो लुकिंग बैक, यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन विद योर राइडिंग पार्ट। चलिए, फिर आपका ग्रुप भी बन गया, आपका राइडिंग डायनेमिक्स, राइडिंग कैरेक्टर, आपको कैसा राइडिंग स्टाइल पसंद है, ये सारी बातें भी पता चल गई। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद आपके साथ होता क्या है? इसके बाद आपको लगने लगता है कि आपका नेक्स्ट बाइक आपका क्या होना चाहिए। यू लाइक शायद ही
आपके नए बाइक को लिए हुए अभी 5 या 6 महीने हुए हैं, एंड अभी ही आपने इस बात को के बारे में भी प्लान करना शुरू कर दिया है कि आपका नेक्स्ट बाइक क्या होना चाहिए, आपका राइडिंग स्टाइल के हिसाब से, आपका फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से। मे भी शायद आप कभी मोटो व्लॉगिंग भी करना चाहे, तो उस हिसाब से एक नया बाइक के बारे में आप प्लान करते हो, आप उसका बजट बनाते हो, उसके हिसाब से सेविंग करते हो। लेकिन लाइक मैक्सिमम पीपल कोई रोज़ रोज़ बाइक तो नहीं खरीद सकता, तो तब तक क्या, तब तक आपके पास जो बाइक है आप उसी को मॉडिफाई कराते हो। मॉडिफिकेशंस में कई बार आते हैं सीट कवर, कुछ मिरर्स, कुछ लाइटिंग्स, कभी रैपिंग, कभी पेंटिंग, कभी थोड़ा फेंडर चॉप, या फिर कभी आपको आपके बाइक को ज़्यादा अच्छे से सुनना होता है, तो फिर चाहे वो सबके लिए कितना बाकी दूसरों के लिए कितना भी इरिटेटिंग हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि आप अपने लिए लगाते हो, कभी शौकिया, कभी अपने हिसाब से, कभी ज़रूरत के हिसाब से एक एग्जॉस्ट। तो वैसे तो अभी एग्जॉस्ट इलीगल हो चुके हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी दिखते हैं जो अपने 125cc मोटरसाइकिल में भी ऐसा एग्जॉस्ट लगाते हैं कि सुन के लगता है कि कान ही फट जाए। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हाँ, मोटरसाइकिलिंग एक फन, एडवेंचरस, एक्सपेंसिव, कभी थोड़ा सा डेंजरस, लेकिन बहुत फनी। और हाँ, अगर आप डेंजरस वाले पॉइंट्स सुन के डर रहे हो, कोई डरने की बात कुछ खास है नहीं, क्योंकि ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें बाइक डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ड्यू टू प्रॉपर राइडिंग गियर्स एंड प्रॉपर टेक्निक्स द राइडर्स आर लेफ्ट आउट लाइक ऑलमोस्ट अनटच्ड। सो यस, थोड़ा बहुत डेंजर तो है, लेकिन अगर आप सही हो, आपके गियर्स सही है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। बस यहीं तक आज के वीडियो में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे जो बाकी के सारे वीडियोस हैं उनको भी चेकआउट कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अनटिल देन, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।